नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। आई एम वरीड, आई वॉज वरीड, वाज आई वरीड, वाई वाज आई वरीड। दोस्तों ये जो वरीड है ना, ये वरीड जो है वो वरी का थर्ड फॉर्म है। अब यहां पर समस्या ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि थर्ड फॉर्म के साथ इजेमार वाजवर तो पेसिव वॉइस में आता है, यहां पर क्यों आ रहा है? She is married, she is not married, I am disappointed, the books are torn, the water is boiled, the flowers are faded। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है दोस्तों, जहां पर हम लोग इजेमार वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उनका एक और कंफ्यूजन रहता है कि थर्ड फॉर्म तो जनरली हैज है और हैड के बाद आता है। उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस की जागीर नहीं है दोस्तों। थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस की जागीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म इजेमार वाजवर के साथ भी आ सकता है, लेकिन क्यों आता है? क्या वो पेसिव वॉइस के अलावा भी कुछ काम करता है? बिल्कुल, वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कब करेगा? थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म के साथ इजेमार आएगा, वाजवर आएगा, तो वो पेसिव वॉइस कब रहेगा? तो ये सारी डाउट्स जो हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट्स के रहते हैं, वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। हालांकि इससे रिलेटेड इसी चैनल में कई वीडियो है मेरे, जो मैंने कई बार अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया है। फिर मैं आज एक नया तरीका आपके लिए लाया हूं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बढ़िया है, टॉपिक बहुत ही शानदार है। एक नए तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर हम लोग इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म क्यों लगाए, वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म क्यों लगाए, और हैवेस के बाद और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, पेसिव वॉइस कब होगा, एडजेक्टिव कब माना जाएगा। ये सारे चीजों को मैंने क्लियर किया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है, वीडियो को बीच में ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है, और लाइक तो आप करेंगे है कि दोस्तों। तो चालू करते हैं। और पिछले वीडियो के लिए आपने मुझे भर भर के प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपको भर भर के नमस्कार करता हूं, भर भर के आपको थैंक यू कहता हूं, भर भर के आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों इसी प्रकार समर्थन दिया करें और बहुत से लोगों को शेयर करें, और अपने डाउट जो है वो पूछना बंद न करें। डाउट पूछें, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं वो वीडियो लेके आता हूं जो अधिकतर आपको कंफ्यूजन रहता है, मेरी क्लास में भी रहता है और आप लोग को भी रहता है। दोस्तों चालू करते हैं, समय बिना बर्बाद किए। और इसके पहले मैंने जो बोला है वो काम की बातें थी, उसको बर्बादी ना माने। तो देखिए समझते हैं दोस्तों, वर्ब थर्ड के साथ हैव, हैज, हैड के अलावा इजेमार और वाजवर भी आ सकता है, जो कि एडजेक्टिव होता है और पेसिव वॉइस। बिल्कुल, कैसे होता है यही तो डाउट है, यही तो समझना है हमको। समझते हैं। देखो एक एक एग्जांपल दिया मैंने, काफी एग्जांपल दिए हैं, और आखिर में कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, इसलिए आपको रुकना है, आखिर के क्वेश्चन का जवाब भी देना है मुझे। तो वह पानी उबाल चुका है, यहां पर वह जो है, ही जो है वो पानी उबालने का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। उसने पानी उबाला है, ये भी वही बात है, परफेक्ट टेंस। तो ही हैज बॉइल्ड वाटर, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हैज लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर वाटर लगा, लिख लिया हमने। तो फर्स्ट वर्ड इज डूअर, ये जो पहला वर्ड है वो डूअर है, काम करने वाला है, वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? उबालने का काम कर रहा है। तो हमको क्या लगाना है? फर्स्ट वर्ड इज डूअर, तो सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, कोई नई बात नहीं है, आप सभी को पता है इस बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और आगे देखते देखते बहुत सारी बातें क्लियर होगी। इसी में आपसे बार बार कह रहा हूं, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत सारी नई नई बातें मैंने यहां पर लेके आया हूं, जिसमें आपके डाउट कभी नहीं रहेंगे, डाउट हमेशा के लिए दूर जाएंगे, और आप लोग ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे किसी से कि थर्ड फॉर्म इजेमार के साथ, वाजवर के साथ क्यों आता है। यस, पानी उबल चुका है दोस्तों। अब यहां कह रहा है कि पानी उबल चुका है, अब चुका है आ रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी, तो भैया हैज लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। रुकिए 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 दोस्तों, रुकिए। चुका है तो हम लोग बोल रहे हैं उबल चुका है, लेकिन पहला जो शब्द है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो उबालने का काम नहीं कर रहा है। पानी उबालने का काम नहीं करता, पानी को उबाला जाता है। पानी खुद गैस पे चढ़कर अपने आप को उबालने नहीं लग जाता खड़ 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 खड़, नो।
पानी जो है यहां पर हमको लिखेंगे वाटर इज बॉइल्ड। ऐसा क्यों लिखा, इज क्यों लगाया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस हम लोग हैज लगा रहे हैं, यही तो समझना है हमको। फर्स्ट वर्ड इज रिसीवर, पहला वर्ड जो है ना वो डूअर नहीं, काम नहीं कर रहा है, उबालने का काम नहीं कर रहा है, उस रिसीवर है उसको उबाला जा रहा है। यस, फर्स्ट वर्ड इज नॉट सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ड इज नॉट डूअर, काम करने वाला नहीं है, फर्स्ट वर्ड इज रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है वो। मैं आगे और एक दो एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर रहेगा। इसलिए हमको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी है वाटर सब्जेक्ट हमारा, फिर इज एम आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहां पर 8 एक्स्ट्रा छप गया, इसको हटा दीजिएगा, कुछ लिख रहा हूंगा शायद मैं। यस, तो वाटर इज बॉइल्ड, फर्स्ट वर्ड इज नॉट डूअर, फर्स्ट वर्ड इज रिसीवर। या पानी उबाला जाता है, अब यहां पर देखो नया आ गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर इज बॉइल्ड, यहां पर भी मैंने वही लिखा, यहां पर मैंने वही लिखा, यहां पर मतलब हो रहा है कि पानी उबल गया है। कैसा है पानी, उबल गया। ये बॉइल्ड वर्ड जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पानी कैसा है, उबला है। लेकिन यहां पर वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, समझते हैं। पानी उबाला जाता है, वाटर इज बॉइल्ड, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। जैसे आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, अ बुक इज रेड बाय मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ये यहां पर कोई काम किया जाता है, मुझे सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यू आर टॉट इंग्लिश, या इंग्लिश इज टॉट टू यू। ये सारे पैसिव वॉइस जिसमें खाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सजा दी जाती है, खाना बनाया जाता है, ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक्शन हो गया, मतलब उबाला जाता है, पानी उबाला जाता है। ओके, यानी गर्मी में तो पानी उबाला नहीं जाता, गर्मी में तो हम लोग वही पानी से नहा लेते जो रहता है, लेकिन ठंड में पानी गर्म किया जाता है कि नहीं। द वाटर इज हीटेड, द वाटर इज हीटेड, गर्म किया जाता है। ओके, खाना गर्म किया जाता है, द फूड इज हीटेड, गर्म किया जाता है। यस, इसलिए ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हुआ, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का एग्जांपल हुआ। पानी उबला है, पानी कैसा है, पानी उबला है, तो वाटर इज बॉइल्ड। यहां पर जो बॉइल्ड वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहां पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो काम कर रहा था एक्शन का, जो कि पैसिव वॉइस का एग्जांपल था। वर्ब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, फिनिश्ड एक्शन, ये फिनिश्ड एक्शन है। यानी जब वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एक्शन का काम करता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे फाड़ना को कहते हैं टीयर, सेकंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टोर, टॉर्न यानी फटा, किताबें फटी हैं, कैसी हैं, फटी हैं। तो एडजेक्टिव की पहचान है, आप क्वेश्चन करो कैसा है। हाँ, शर्ट जो है ढीला है, कैसा है, ढीला, लूज, लूज यहां पर हो गया एडजेक्टिव। उसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन करो, पानी उबला है, कैसा है, उबला है। तो यहां पर उबला वर्ड जो है, बॉइल्ड वर्ड जो है, थर्ड फॉर्म जो है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे से क्वेश्चन करने पर जो भी जवाब आएगा वो होता है एडजेक्टिव, है ना। आगे देखते हैं। देखो, मैंने इसको और अच्छे तरीके से समझाया है। यह कुर्सी लाल है, इसको और अच्छे समझ में आएगा आपको। यह कुर्सी लाल है, दिस चेयर इज रेड। ओके, उसकी विशेषता बता रहा है, कुर्सी की विशेषता बता रहा है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ये आपको पता है। यह कुर्सी मजबूत है, दिस चेयर इज स्ट्रॉन्ग, ये भी ठीक है। तो यह कैसा है, लाल है, कैसा है, मजबूत है। तो ये रेड और स्ट्रॉन्ग जो है वो चेयर की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। अब हमें कहना है यह कुर्सी टूट गई है, यह कुर्सी टूटी है। तो यह कुर्सी कैसी है, टूटी। तो यहां पर टूटी जो है, ब्रोकन वर्ड जो है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, तो यहां पर ब्रोकन वर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया। दोस्तों क्लियर हो रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कब करता है, जब वह विशेषण हो जाता है। आप क्वेश्चन करो कैसा है, कैसा है, फटा है, कैसा है, टूटा है, कैसा है, पका है, कैसा है, मुरझाया है, कैसा है, पिटा हुआ है, कैसा है, थका है, कैसा है, शादीशुदा है, कैसा है, चिंतित है। ये सारे के सारे थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। दोस्तों आई एम श्योर यू आर गेटिंग। अब मैं देखो और मैं कुछ वर्ड में लिख के लाया हूं अलग से जो थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड, हमें कहना है वहां निराश है, शी इज डिसअपॉइंटेड। इसी को मुझे कहना है वो निराश थी, तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। थर्ड फॉर्म यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चिंतित, वरीड, इसमें जब मैं अपने स्टूडेंट की प्रैक्टिस कराता हूं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड, मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड। अब मैं चिंतित नहीं था ये कहना है तो वहां डिड लगा देते हैं,
आई डिड नॉट वरीड गलत हो जाएगा, आई वॉज नॉट वरीड। तो वरीड जो है ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा है? चिंतित है, फिक्रमंद है। यस, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आई वरीड, मैंने चिंता की, आई वरीड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में चिंता की, ये पास्ट सिंपल का एग्जांपल हो गया। लेकिन मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं, आई एम वरीड अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, आई वॉज वरीड अबाउट यू। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में चिंता की, पास्ट सिंपल, आई वरीड अबाउट यू, अब वॉज नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। आई एम श्योर यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही काम की बातें हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है। चाहे तो इसका स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, बट प्लीज बीच में वीडियो ना छोड़ें, ठीक है। शादीशुदा, मैरिड, शादी हो गई है, कैसी है वो? मैरिड है, शादीशुदा है। तुम कैसे हो? यू आर मैरिड, तुम मैरिड नहीं हो, यू आर नॉट मैरिड। तो डू डस डिड नहीं लगेगा इनके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ डू डस डिड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव है। खिला हुआ, ब्लूम्ड, फूल खिला हुआ है, द फ्लावर इज ब्लूम्ड, फूल कैसा है? खिला हुआ। तो ये सारे के सारे थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और एक्टिवाइज कब होगा? जैसे खाना बनाया जाता है, द फूड इज कुक्ड, मुझे सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव नहीं है, ये एक्शन है जो वर्ब थर्ड फॉर्म है, जो कि पेसिव वॉइस में आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आगे और देखते हैं, कुछ और कंफ्यूजन हम लोग देखते हैं, जो अधिकतर कंफ्यूजन होता है। मैं जनरली प्रेजेंट में समझा रहा हूं आपको, पास्ट में हम लोग उसमें वाज लगा देंगे, आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। मेरे सामने पानी उबाला गया है, उबाल लिया गया है, उबाला जा चुका है। तो वाटर हैज बीन बॉइल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, अब यहां पर हैज बीन आएगा, ये परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस हो गया। मेरे सामने पानी उबाल लिया गया है, एक ही बात है। वाटर हैज बीन बॉइल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, दोनों परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, पेसिव वॉइस का एग्जांपल है, इसी मैंने हैज बीन लगाया मैंने। जबकि ऊपर क्या बोला था? पानी उबाला जाता है, द वाटर इज बॉइल्ड बोला था मैंने। जबकि यहां पर क्या बोला? पानी उबाल लिया गया है, यह टॉपिक पढ़ा लिया गया है, दिस टॉपिक हैज बीन टॉट, लेकिन टॉपिक पढ़ाया जाता है, द टॉपिक इज टॉट। मुझे सजा दी जाती है, मुझे कक्षा में सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड इन द क्लास। लेकिन हमें कहना है मुझे सजा दे दी गई है, भैया अब मत देना, मुझे सजा दे दी गई है, तो आई हैव बीन पनिश्ड, आई हैव बीन पनिश्ड, दे दी गई है। यस, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। प्रेजेंट सिंपल के पेसिव वॉइस से मुझे सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड, और परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस से मुझे सजा दे दी गई है, जो काम दी जा चुकी है, आई हैव बीन पनिश्ड होगा। या आगे बढ़ रहे हैं, पानी उबाल लिया गया है, वाटर हैज बीन बॉइल्ड, पानी उबाला जा चुका है, वाटर हैज बीन बॉइल्ड। लेकिन अगर हम कहें पानी उबाला जाता है, एक सिंपल बात करना है, तो वाटर इज बॉइल्ड, ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का पेसिव, जबकि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव है दोस्तों। अब ये देखिए, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, उबलता है हैबिट को बता रहा है, हैबिट को बता रहा है, रूटीन को बता रहा है। तो हम लोग यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉइल्स, देखो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ गया, सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल हो गया। जबकि पानी उबाला जाता है, वाटर इज बॉइल्ड, प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस हो गया, इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है। ओके, अब देखो पीटने वाले एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। वहां मुझे पीट चुका है, तो पीटने वाला कौन है? ही है, पिटाई कर रहा है, डूअर है ना। उसने मुझे पीट दिया है, ही हैज बिटन मी, पहला शब्द काम कर रहा है, पहला जो शब्द है ही जो है वो पिटाई का काम कर रहा है, यानी हैज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, देखो सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहला शब्द काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? पिटाई का काम कर रहा है, उस साइड उसका मुक्का उधर जा रहा है। तो ही हैज बिटन मी, यानी डूअर है, वो डूअर काम ऐसा कर रहा है। अब अगला देखेंगे, अगला देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। वह पिट चुका है, अब इस बार जो पहला शब्द है ना, वो डूअर नहीं है, वो पिट नहीं रहा है, अब इस बार मुक्का इधर आ रहा है, मतलब उस पर पिटाई पड़ रही है। अब ये रिसीवर हो गया, मतलब मुक्के को रिसीव कर रहा है, वो मुक्का इधर आ रहा है, रिसीव कर रहा है, वो पिट गया है, ही इज बिटन। तो इजे मार के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, ही इज बिटन, इसका दोनों का मतलब यही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट, अब ये इस पर पिटाई हो रही है, तो ये काम नहीं कर रहा है, डूअर नहीं रहा, ये रिसीवर हो गया, ये पहला वाला वर्ड, इसलिए उस पर मुक्का रिसीव हो रहा है। तो इजे मार के बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। पहला शब्द पर काम हो रहा है, पहले शब्द पर काम हो रहा है, जबकि यहां पर पहला शब्द काम कर रहा था।
यहां पर पहला शब्द काम कर रहा था पिटाई का, इसलिए हैजे के बाद थर्ड फॉर्म लगाया। यहां पर पहला शब्द काम नहीं कर रहा है, उस पर पिटाई पड़ रही है, उस पर मुक्का पड़ रहा है, इसलिए हमने इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म लगाया। अगर ये सेंटेंस सियाला समझ में आ गया दोनों, तो मुझे उम्मीद है आपको इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म कब आता है, हैजे के बाद थर्ड फॉर्म कब आता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और पास्ट टेंस में इजेमार का वाजवर कर देंगे और हैजे का हेड कर देंगे। बस ये बात ध्यान दीजिएगा, डूअर एंड रिसीवर। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारा। अब आगे मैं और लेता हूं सॉरी, मैं खाना पका चुका था, अब था देखो मैंने पास्ट टेंस ले लिया, अभी तो पकाने का काम करने का कर रहा है, आई कर रहा है, मैंने खाना पका लिया था, ये भी कह सकते हैं। आई हैड कुक्ड फूड या आई हैड कुक्ड फूड, वो एक ही बात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूं, इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये थोड़ा कट रहा है हमारा। अब देखिए हो गया, सही हो गया। तो इस बार जो पहला शब्द जो है वो काम कर रहा था, मैं खाना पका चुका था, तो सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा था, खाना पक चुका था। अब पहला शब्द क्या खाना पकाने का काम करता है क्या खुद ही, कि उसको पकाया जाता है? तो पहला शब्द यहां पर डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो हम लोग लिखेंगे खाना पक गया था, खाना पक चुका था। चुका था आने का मतलब नहीं हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, तो यहां आएगा द फूड वॉज कुक्ड। अब यहां पर फूड आएगा, पहला वर्ड जो है वो रिसीवर है, डूअर नहीं है, फिर वाज आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले शब्द पर काम हो रहा है, इसको पकाया जा रहा है, खाने को पकाया जा रहा है, खाना काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है, खाने को पकाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये प्रेजेंट और पास्ट आपको क्लियर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, 10 सेंटेंस मैंने लिया है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, बात भी करते रहते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, थर्ड फॉर्म जो है इजेमार के बाद भी आ सकता है, हैवेस के साथ भी आ सकता है, वाजवर के साथ भी आ सकता है, और हेड के साथ भी आ सकता है। तो आपको क्या बात ध्यान देना है, अगर पहला वर्ड डूअर है, काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पिटाई का काम कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, तो हमको हैजे के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है या फिर हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट में हैजे के बाद थर्ड फॉर्म, पास में हेड के बाद थर्ड फॉर्म। और पहला वर्ड काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है, अगर वो रिसीवर है तो आपको इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है प्रेजेंट में, और पास में वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। बस यही है। और अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है थर्ड फॉर्म, तो आप क्वेश्चन करके देखें कैसा है, खिला है, फूल कैसा है, खिला है, फूल कैसा है, मुरझाया हुआ है, फेडेड। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंस है हमारे, वो थक चुका है। अब देखो सब में थर्ड फॉर्म तो आएंगे, लेकिन हैजेव के साथ थर्ड फॉर्म आएंगे या हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएंगे, इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म आएंगे, वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आएंगे। ये बात आपको क्लियर करना है। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिख के बताएंगे दोस्तों, ताकि क्लियर हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। पिछली वीडियो की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप भर भर के प्यार देंगे दोस्तों, बिल्कुल भर भर के, ताकि मैं भी आपको भर भर के मैं आपको टॉपिक आपके सामने लाता रहूं और आपके डाउट को मैं क्लियर करता रहूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत को शेयर करें, और इस प्रकार के आपको कैसे डाउट रहता है दोस्तों, क्वेश्चन करें ना, मैं हूं ना आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मेरा एक और चैनल है दोस्तों, लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। वहां पर मैं जनरली शॉर्ट्स डाला करता हूं, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो आपको अधिकतर डाउट रहते हैं। वहां भी जाके आप जाइए, उसको चेक करें। शॉर्ट्स को छोटे छोटे वीडियो जो 1 मिनट के अंदर के रहते हैं। मैं इंस्टा में भी मिल सकता हूं आपको, रेनबो इंग्लिश दीपक नाम से मेरा इंस्टा है, वहां भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं, बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए, और शेयर करना है दोस्तों बहुत से लोग को, और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना है। मिलते हैं बहुत जल्द इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।